नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों बता दूं कि सोनू नया नया रॉबरी यानी कि चोर बना है और जिसने अपने दिमाग में रॉबरी करने का फुल प्रूफ प्लान बना रखा था। अपने हाथ में एक पिस्तौल और कदमों में कॉन्फिडेंस लेकर वो चल दिया मिशन पर। सोनू एक स्टोर में रॉबरी के लिए जाता है, जो कोइंसिडेंस कहें या फिर बैड लक, ये एक गन रिटेलर स्टोर था जो हैंड गन, हंटिंग राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स और यहाँ तक कि पुलिस और मिलिट्री टेक्टिकल गियर्स भी बेचता था और जिसके क्लाइंट्स FBI, प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स और प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स के साथ साथ लोकल पुलिस ऑफिसर्स और जिनके पास भी एक लाइसेंस, एक बंदूक खरीदने का और उसका मालिक बनने का है और जिनका प्रोफेशन उन्हें गन रखना अलाउ करता है। लेकिन सोनू शायद उसकी सिचुएशन की गंभीरता को समझ नहीं पाया, जो कि एक गुड रॉबर ने समझ ली होती। पर सोनू ने अपनी जिंदगी की डम्बेस्ट थिंग करी। उसने आम रिटेलर शॉप पर अपनी पिस्तौल निकाली और चिल्लाकर कहा, हैंड्स अप, काउंटर में जितने भी पैसे हैं वो सब मुझे दे दो जल्दी से। जब वो अंदर आया तब वहां पर एम्प्लॉयज थे जिसके पास हथियार थे, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और कई कस्टमर्स थे जिनमें से कुछ पुलिस की वर्दी में भी थे। और ताजुब की बात दोस्तों ये है कि सोनू ने अपने चारों ओर के खतरे को नोटिस भी नहीं किया। ये देखकर एक एम्प्लॉय ने हंसते हुए कहा, तुम्हें किसी ने भेजा है क्या? किसी ने ये सब करने को कहा है? स्टोर के सभी एम्प्लॉयज और बाकी के लोग इसे प्रैंक समझ रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब छुपा हुआ कैमरामैन बाहर निकल कर आएगा। उन्हें लगा कि ये उनके मैनेजर ने कोई शरारत की है, पर बेवकूफ सोनू तब भी बात को नहीं समझ सका और चिल्लाकर बोला, आई एम सीरियस, और अगर तूने मुझे सारा पैसा नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। और सब लोगों को डराने के लिए उसने अपनी पिस्तौल को छत की ओर हवा में फायर कर दिया और तब भी उसे उन लोगों से कोई रिएक्शन नहीं मिला तो सोनू ने दूसरी बार फायर करने की कोशिश की। लेकिन शायद बैड लक ने उस दिन सोनू की किस्मत में डेरा डाल लिया था, क्योंकि उसकी पिस्तौल में कोई और गोली बची ही नहीं थी। उसकी खाली धमकी पर कस्टमर्स और एम्प्लॉयज पागलों की तरह हंसने लगे। 2 पुलिस ऑफिसर्स और एक दुबली पतली फीमेल एम्प्लॉय ने अपनी गन्स बाहर निकाली और लुटेरे सोनू पर पॉइंट कर दी और उसे जमीन पर लेटने का ऑर्डर दिया। सोनू अपने ऊपर बंदूक तनी हुई देखकर डर गया और चुपचाप नीचे लेट गया। और जब उसे बात समझ में आई तब उसने डरते डरते पुलिस से कहा, क्योंकि मैंने किसी को शूट नहीं किया और मुझे कोई कैश भी नहीं मिला तो क्या मैं भी जा सकता हूँ? तो उसे जवाब में एक बड़ा नहीं सुनने को मिला। सोनू को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर लोकप्रिय टेलीविजन शो अमेरिकाज डम्बेस्ट क्रिमिनल का एक एपिसोड भी बनाया गया है। कुछ साल बाद जब लुटेरे ने जेल में 4 साल बिताने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था, तो बता दें कि जेल से आने के बाद उसने कुछ रेडियो इंटरव्यूज में भाग लिया, कुछ रियलिटी शोज भी किए और कुछ एडवर्टीजमेंट्स भी किए। इसके साथ आपको एक और फनी रॉबरी का किस्सा सुनाते हैं। ये घटना श्री काकुलम के कांची मंडल के जादूपुरी गांव में हुई थी। आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में गहने चुराने की फिराक में एक चोर मंदिर से भागते समय दीवार में फंस गया। 30 साल का चोर पप्पू, जिसे शराब की लत लगी थी और शराब के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और पैसों के लिए उसने एक इजी वे आउट चोरी करना सोचा। उसके लिए उसने चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन लास्ट में उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पप्पू चोरी करने के लिए जामी यलामा मंदिर की दीवार में एक छोटे से छेद में से अंदर आया था। उसने अंदर से चांदी के ऑर्नामेंट्स चुराए, लेकिन जब भी वो उसी छेद से बाहर निकलने लगा तो उसके ऑलमोस्ट डन रॉबरी में खलल पड़ी, क्योंकि वो उस छेद से बाहर ही नहीं निकल पाया और उसका आधा शरीर दीवार के इस पार और आधा शरीर दीवार के उस पार रह गया। पप्पू ने चुपचाप निकलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पाया और आखिर में उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था और उसने गांव वालों से चिल्ला चिल्लाकर मदद मांग ली। अब मदद की चीख सुनकर जब गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो चोर को उस छेद में एक ऑकवर्ड पोजीशन में फंसा देखकर सबकी हंसी छूट गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर है तनु चौहान।